बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं ज़फर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी जलसे के बाद एक बड़े ऐलान की धमकी दे दी है और वो ऐलान बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से अडयाला जेल से सामने आएगा। नवंबर में बानी पीटीआई की तरफ से कॉल दिए जाने का इम्कान है। अगरचे ये ख्वाहिश जाहिर की जा रही थी पीपल्स पार्टी या पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी के जलसे में कोई हतमी कॉल दें, लेकिन उस जलसे में किसी किस्म की कॉल ना देने का फैसला इसलिए हुआ है कि बानी पीटीआई के साथ एक मतलब फिर मुशावरत की जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ अपोजिशन जमातें भी बानी पीटीआई के साथ मुशावरत करेंगी और मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। अब यह कहा जा रहा है कि नवंबर के आखिर में एक बहुत बड़ी कॉल दी जाने वाली है जिसमें मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया जाएगा और यह हतमी एहतजाज होगा। और यह भी शायद इस बात का भी इम्कान है कि इस्लामाबाद की तरफ एक मरतबा फिर मार्च का ऐलान किया जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते हैं और मुफाहमत की कोशिशें हो रही हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहा जा रहा है कि समझती है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं होते उस वक्त तक पाकिस्तान की सियासत में इन रहना मुश्किल होगा। अगरचे ये भी एक वाज़ेह हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त वोट बैंक दीगर जमातों से सबसे ज्यादा है और स्ट्रीट पावर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। लेकिन क्योंकि वोट बैंक का मामला मरहला जो है वो गुजर चुका है, 8 फरवरी को इंतखाबात हो गए हैं और अब तकरीबन 4.5 साल बाद दोबारा इंतखाबात आने हैं। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आराम से नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक आवाज़ ये भी है कि अगर 8 फरवरी के बाद फौरी तौर पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाती तो आज हालात जो है वो मुख्तलिफ होते। बहरहाल जैसे भी है, मौजूदा हुकूमत फॉर्म 45 की है या फॉर्म 47 की है, अब इक़्तिदार में बैठी है और इस वक्त तक हुकूमत की पोजीशन ये है कि उसने अदलिया पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हो गई है और हुकूमत अब अपनी मर्जी के फैसले जो है वो ले सकती है। यहां तक ही नहीं बल्कि सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर भी अब आईनी बेंचेस की तश्कील का मरहला जो है वो शुरू हो जाता है और वहां पर भी हुकूमत की गिरफ्त जो है वो मजबूत हो जाएगी। इसलिए पीटीआई का एक संजीदा हल्का अब ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की राह इख्तियार करनी चाहिए, खा वो हुकूमत के साथ हो, सियासी जमातों के साथ हो या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस मसले का कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अगर पीटीआई कबल वक्त इंतखाबात के लिए भी कायल करने की कोशिशों में कामयाब हो जाती है तो ये भी पीटीआई की बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि पीटीआई के पास इस वक्त भी वोट बैंक है और आने वाले दिनों में भी पीटीआई का वोट बैंक जो है वो महफूज से महफूज तर होता चला जा रहा है, बशर्ते कि कोई बड़ी गलती जो है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से ना हो। दूसरी खबर यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के सदर को एक पैगाम भिजवाया है। सदर आसिफ अली जरदारी 2 हफ्ते कबल उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया था दुबई में, वो कैंप पजीर रहे हैं और 2 हफ्ते के बाद वो कराची वापस पहुंच चुके हैं। अगरचे उन्होंने चीन का दौरा करना था लेकिन अपने इस पांव के फ्रैक्चर की वजह से वो चीन के दौरे पर नहीं जा सके। अब सदर जरदारी ने चीन के सदर के नाम अपने पैगाम में कहा है कि वो जल्द ही चीन का दौरा करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान दुतरफा तल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते की सूरत-ए-हाल और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी की फ़रोग़ पर तफसीली तौर पर बातचीत होगी। सदर मुल्कात ने अपने इस पैगाम में पाकिस्तान के अंदर चीनी बाशिंदों के खिलाफ दहशतगर्दी के जो इक़दाम हो रहे हैं उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की और तवक्को का इज़हार किया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर जो है इन दहशतगर्दों पर काबू पाएंगे। पाकिस्तान और चीन के करीबी रवाबित हैं, तल्लुकात हैं और चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सीपैक समेत मुख्तलिफ मनसूबे तवानाई के भी इस वक्त पाकिस्तान में चीन की मदद और मावनत से चल रहे हैं। अगरचे ये कहा जा रहा है कि पिछले दिनों कुछ ऐसे बयान सामने आए थे जिसकी वजह से कुछ तलखी हुई थी, लेकिन इस चीन की वजारत खारजा की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी का कलाकुमा करने के लिए तैयार है और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं ये दोनों ममालिक के तल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होंगे। तो सदर जरदारी का बयान भी खुशाइंद है और चीन के सदर ने सदर जरदारी के लिए जो जिन नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था उनकी दिमाग पुरसी के हवाले से उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो एक जान है और दोनों ममालिक मिलकर एक दूसरे की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।